नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस शो के एक और एपिसोड में, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए डेली डिफेंस अपडेट। हमारे दो पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान। दोनों ही देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं और दोनों ही देशों से लगातार विवाद चल रहा है, चाहे वो LAC हो या फिर LOC। पाकिस्तान और चीन से हम युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत का चीन या पाकिस्तान से युद्ध होता है और चीन या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करता है, तो भारत परमाणु हमला से बचने के लिए क्या करेगा या फिर क्या कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे जापान के शहर हैं जहां अमेरिका ने विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया था। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया था। हालांकि उन दोनों ही देशों को अब पूरी तरह से बदल दिया गया है, लेकिन आज भी उसके इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। रेडिएशन की वजह से आज भी जो बच्चे वहां पैदा होते हैं उनमें बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पाए जाते हैं। और यह तो जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बहुत कम पावरफुल बम गिराए गए थे। आज के परमाणु बम की अगर हम बात करें तो हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसका नतीजा कितने भयानक हो सकता है आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यह सवाल मेरे ख्याल से हर भारतीय के मन में होगा कि क्या भारत के पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिससे भारत को परमाणु हमले से बचाया जा सकता है। दोस्तों, भारत को ऐसे परमाणु हमले से बचाने के लिए DRDO बहुत समय से काम कर रहा था और इसको लेकर बहुत सारी खबरें मीडिया में ऑलरेडी है कि इसका रेंज 5000 किलोमीटर तक होने वाला है और यह S-400 और S-500 से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। बातें तो बहुत की गई इसे लेकर, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि यह तैयार कब तक होगा और यह ऑपरेशनल कब तक हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी डिटेल में बताऊंगा और ये ऑपरेशनल कब तक होगा यह भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको सारे डिफेंस अपडेट समय पर मिलते रहें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि BMD सिस्टम का काम 2 फेज में किया जा रहा है। फेज 1 में लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स होंगे। लॉन्ग रेंज से मेरे कहने का मतलब है एक मिसाइल का रेंज होगा 5000 किलोमीटर, तो दूसरे मिसाइल का रेंज होगा 3500 किलोमीटर। ये दोनों ही लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स है, जिसे हम AD-1 और AD-2 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं AD-1 यानी कि 5000 रेंज वाली मिसाइल की। यह मिसाइल एटमॉस्फेयर में ही काफ़ी दूर से परमाणु मिसाइल को नष्ट कर देगा। अब कुछ परमाणु मिसाइल होते हैं जो एटमॉस्फेयर के नीचे से ही ट्रैवल करते हैं, और अगर इन परमाणु मिसाइल को एटमॉस्फेयर में ही नष्ट कर दिया जाए फिर भी इसके रेडिएशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए इस मिसाइल का रेंज रखा गया है 5000 किलोमीटर, ताकि इसे काफ़ी दूर से ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि नुकसान न मात्र के बराबर हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेज 1 में 2 मिसाइल्स होंगी, AD-1 और AD-2। AD-2 में होगी दूसरी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हम पृथ्वी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाम से भी जानते हैं। इस मिसाइल का रेंज है 3500 किलोमीटर। लेकिन इस मिसाइल की खास बात यह है कि किसी मिसाइल को अगर एटमॉस्फेयर के ऊपर से दागा जाता है तो यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही नष्ट कर देगा। इस AD-2 मिसाइल को हम एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं, और AD-1 है जिसका रेंज है 5000 किलोमीटर, उसे कहते हैं एडो एटमॉस्फेरिक। मतलब ये दोनों ही मिसाइल किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत दूर से ही मार गिराने में कामयाब होगा, जिसकी वजह से रेडिएशन भारत की धरती तक नहीं पहुंचे और किसी प्रकार का कोई जान माल को नुकसान न हो। अब ये तो बात हो गई फेज 1 के बारे में, जिसमें हमारे पास लंबी दूरी के मिसाइल्स हैं। और अगर हम बात करें कम दूरी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो हमारे पास पहले से ही S-400 आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और आने वाले समय में हमारे पास XRSAM और MRSAM भी होगा। मतलब हमारे पास इसकी एक पूरी चेन है, और भारत के पास एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और कहीं ना कहीं दुश्मन के मिसाइल्स को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय जरूर कर देंगे। मतलब साफ है, भारत की तरफ बढ़ते दुश्मन के परमाणु बम को पहले ही नष्ट कर दिया जाए, ताकि इसके रेडिएशन भारत की सरजमीन तक ना पहुंचे और कम से कम नुकसान हो। और अगर हम बात करें उन मिसाइल्स की जिसमें कि कन्वेंशनल वारहेड होगा, यानी कि वो वारहेड नॉन न्यूक्लियर होगा, फिर तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा अपडेट जो निकल कर आ रहा है BMD के बारे में, इसके ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए गए हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। लॉन्ग रेंज वाली दोनों ही मिसाइल्स के ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, और ये जैसे ही तैयार होंगे इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और खबरों के मुताबिक 2023 से पहले ही इन मिसाइल्स को भारतीय सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा। और यह तो बात रही मिसाइल्स की। अब बात करते हैं इसकी आंख यानी कि रडार्स की, जो इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करेगा, तभी तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इन्हें मार गिराएगा। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े लॉन्ग रेंज रडार्स ऑलरेडी तैयार कर लिए गए हैं, और कुछ तो बहुत एडवांस लेवल तक भी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।